आज के समय में आपको ये लगता होगा कि भारत रूस के संबंध सामान्य है, बट इतने भी सामान्य नहीं है। अंदर ही अंदर मतलब रूस बड़ा नाखुश है भारत से, क्योंकि भारत अब रूस को उतना वेटेज नहीं दे रहा जितना पहले देता था। आज के टाइम में भारत मतलब अमेरिका को ज़्यादा वेटेज दे रहा है पिछले कम से कम 20 सालों से। रूस ये जानता है कि भाई शुरू से ही मतलब 1947 से लेके रूस ने भारत की बहुत मदद करी। मतलब 1947 से लेके सन 2000 तक तो रूस जो भारत हथियार खरीदता था विदेश से, उसमें से 80% से ज़्यादा रूस देता था। क्योंकि अमेरिका तो उस समय मतलब हथियार देता ही नहीं था ज़्यादा भारत को, क्योंकि वो पाकिस्तान को भी बराबर देता था। अगर देता भी था तो भारत को, तो पाकिस्तान को बराबर देता था। अगर अमेरिका हथियार देता था भारत को तो टेक्नोलॉजी नहीं देता था, क्योंकि बाद में जो हथियार मिलते थे उनका रिपेयर भी करना पड़ता था, तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी। पर टेक्नोलॉजी तो उतनी रशिया भी नहीं देता था, पर अमेरिका तो बिल्कुल ही नहीं देता था। तो रूस अब भारत से नाराज इसलिए है क्योंकि भारत मतलब नाटो में तो नहीं शामिल हुआ है, बट एक प्रकार से अमेरिकन खेल में मजा लिया। मतलब बहुत सी बातों में अमेरिका की माननी शुरू कर दी भारत ने, और रूस को मतलब थोड़ा सा नज़रअंदाज ही मान लो आप। तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा रूस अंदर ही अंदर, और रूस ने क्या किया कि उसकी रिप्लेसमेंट में रूस चाइना के साथ चला गया। तो एक्चुअल में भारत की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि अगर भारत का चाइना के साथ युद्ध होता है तो रसिया भारत की ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, खासकर क्योंकि हेल्प भी क्या है कि हथियारों से काम नहीं चलना, आपको साथ आना पड़ेगा। मतलब मिलिट्री अगर भेजते हो आप तो आपकी हेल्प ओरिजिनल मानी जाती है। तो रसिया मिलिट्री तो नहीं भेज पाएगा अगर इंडिया चाइना का क्लैश होता है फ्यूचर में। तो हाँ, अमेरिका उससे ज़्यादा मदद कर सकता है हथियारों के मामले में भी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के मामले में भी, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या दूसरे हथियार है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है या कुछ भी है, उसके मामले में ज़्यादा मतलब मदद कर पाएगा। अपने जो मिलिट्री बेसिस हैं, अमेरिका के अलग अलग देशों में मिलिट्री बेसिस होते हैं, अमेरिका अपने मिलिट्री बेस दे सकता है भारत को। मिलिट्री बेस का तो एक एग्रीमेंट हो भी चुका है। तो रसिया बाहर से नाराज है क्योंकि 1971 का वार था, जैसे इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा था, चाइना एंट्री करना चाह रहा था, तो रशिया ने चाइना को बोल दिया था भाई किसी भी हालत में एंट्री नहीं करनी इंडिया पाकिस्तान के बारे में। और जो अमेरिका का जो अमेरिका का बेड़ा था, जो सैनिक बेड़ा, वो बे बंगाल बंगाल की खाड़ी में आने के लिए तैयार था, उसको रशिया ने रोक दिया था, काउंटर कर दिया था। और कश्मीर के मामले पर जितने बार भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होया, जितने भी एंटी इंडिया रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास होने थे, क्योंकि चाइना अगेंस्ट था, फ्रांस अगेंस्ट था, इंग्लैंड अगेंस्ट था, अमेरिका अगेंस्ट था, तो उन पे सारे जैसे ही इंडिया के अगेंस्ट कोई प्रस्ताव पारित हुआ था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, उसी समय रसिया उस पर वीटो लगा देता था। उसने रशिया ने जितनी वीटो इस्तेमाल की है ना 1947 से 2000 तक, आधी तो उसने कश्मीर के इशू पे इंडिया के फेवर में किया। इंडिया के फेवर में उसने इतना साथ दिया। 1971 के युद्ध में रसिया, भारत की जीत में रशिया की बहुत बड़ी भूमिका है। यद्यपि 1965 के युद्ध में भी मतलब रशिया ने कॉम्प्रोमाइज़ करवाने का प्रयास किया, मतलब मदद तो नहीं करी, पर कातर में बहुत बड़ी भूमिका, क्योंकि उसने मतलब पाकिस्तान को, ठीक है पाकिस्तान को कुछ रशिया ने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है कातर में, पर उसने मतलब अमेरिका और चाइना की एंट्री रोक दी थी उस वार में। अगर अमेरिका और चाइना पाकिस्तान के फेवर में डायरेक्ट आ जाते ना, तो इंडिया के लिए 1971 के वार में बड़ी मुश्किल हो जाती। और मतलब सन 2000 के बाद भी, मतलब 2024 तक भी, मतलब आज भी 60% हथियार रसिया से आ रहे। बट इंडिया की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि 1900 जो 62 का युद्ध था ना, उसमें उस समय जो रसिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये बोल दिया था एक तरफ हमारा भाई है, भाई मतलब चीन, दूसरी तरफ हमारा मित्र है, हम कैसे किसी के साथ लगे, मित्र मतलब भारत। तो इंडिया को पता है भाई चाइना की रसिया की बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान इंडिया के लिए कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है पाकिस्तान, सिर्फ इंडिया के लिए चाइना चैलेंज है। क्योंकि चाइना एक्चुअली क्या है कि चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है, तो वहाँ पे एक क्लैश की संभावना बना, उसमें रसिया ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा, उसकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि दोनों ही साम्यवादी कम्युनिस्ट देश हैं और शुरू से उनकी क्लोजनेस है।
तो इसीलिए आज के अमेरिका के ज़्यादा पास जाने के चक्कर में आज मतलब रसिया भारत से काफ़ी नाराज़ है। आपको वैसे सामने से दिख नहीं रहा है। आज भारत उतने हथियार नहीं खरीद रहा। आज भारत फ्रांस से खरीद रहा है, जर्मनी से खरीद रहा है, इजराइल से खरीद रहा है और अमेरिका से खरीद रहा है। मतलब 60% से भी नीचे आ गया आज, 60% से भी कम खरीद रहा है आज रसिया से। यद्यपि खरीद रहा है, कोऑपरेशन आज भी बहुत बड़ा है भारत और रसिया की। आज तो अब तो हालात यहाँ तक पहुँच गई। पहले ये था कभी मतलब सन अब 2010 तक रसिया ने कभी पाकिस्तान को हथियार नहीं दिए किसी प्रकार की, मतलब डिफेंस मामले में, न्यूक्लियर वेपन के मामले में, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो सेना का आधुनिकीकरण करना है हथियारों से या ट्रेनिंग देने, उसमें किसी भी प्रकार की मतलब रशिया ने पाकिस्तान की हेल्प नहीं की कभी भी। पक्का मतलब अलायंस था। बट वो आज पाकिस्तान के साथ मतलब उनकी सेना, रसिया और पाकिस्तान की सेना संयुक्त सैनिक अभ्यास करा। तो ये ऐसी आज पाकिस्तान को वो थोड़े बहुत हथियार भी दे रहे, उतने नहीं दे रहे। आज भी उसके लिए इंडिया टॉप प्रायोरिटी है। मतलब चाइना के बाद इंडिया टॉप प्रायोरिटी है उसके लिए। इंडिया भी ऐसा नहीं है भाई इंडिया ने कुछ नहीं किया, इंडिया ने भी बहुत फेवर किया रसिया का। इंडिया कभी रसिया के खिलाफ नहीं है। तो बस आज के भारत रसिया संबंध की यही एक सच्चाई है।